अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 17 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। लास्ट सम लेक्चर्स में हमने प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ का फंक्शन पढ़ा था और अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। कंट्रोल व्हाट आर द कंट्रोल स्ट्रक्चर statement that is used to control the flow of the execution in the program is called control structure। यानी जो स्टेटमेंट होगी वो किस फ्लो से क्या चीज़ें यानी एग्जीक्यूट होगी उसको कंट्रोल करने का जो प्रोसेस होगा उसे कंट्रोल स्ट्रक्चर का नाम दिया जाएगा। इट इज़ कंबाइन इंस्ट्रक्शन इन टू द लॉजिकल यूनिट्स। तो लॉजिकल यूनिट्स हैज़ वन एंट्री पॉइंट एंड वन एग्जिट पॉइंट, यानी एक एंट्री पॉइंट होगा और एक ही क्या चीज़ है उसका एग्जिट पॉइंट होगा। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर की आमतौर पर चार टाइप्स हैं। पहली है सीक्वेंस, सेकंड है सिलेक्शन, थर्ड जो है वो रेपिटेशन है और लास्ट जो है वो फंक्शन कॉल्स हैं। इनको हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे, ये पूरे चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस पर देखते हैं। व्हाट आर सीक्वेंस? स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट इन द स्पेसिफिक आर्डर, यानी जो स्टेटमेंट है वो एक ख़ास आर्डर में जो एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट का मतलब यानी अमल दरामद होगी, तो एक ख़ास आर्डर, यानी जो पहले स्टेटमेंट आएगी वो पहले होगी, जो दूसरी आएगी वो दूसरी, यानी कभी भी उसको जंप या स्किप नहीं होगा। नो स्टेटमेंट स्किप एंड नो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट मोर देन वंस, यानी ना तो कोई भी स्टेटमेंट स्किप होगी और ना ही कोई भी स्टेटमेंट जो एक से ज़्यादा दफ़ा आएगी। तो इसे क्या चीज़ है, सीक्वेंस का नाम दिया जाता है। तो उसकी जो डायग्राम है आपके सामने यानी फ्लो चार्ट वो इसी के से यानी स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या चीज़ है फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, फिर थर्ड स्टेटमेंट और उसके बाद क्या चीज़ है प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो क्या चीज़ है, ये हमारे पास सीक्वेंस है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब सिलेक्ट करना, यानी दो चीज़ें होंगी या तीन चीज़ें होंगी या चार चीज़ें होंगी, उसको क्या चीज़ है सिलेक्ट करना, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना, तो वो क्या चीज़ है वो सिलेक्शन कहलाता है। यानी इट सेलेक्ट्स अ स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिक ऑफ द कंडीशन, यानी कंडीशन की बेस पर हम क्या चीज़ें उसे सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके नंबर 40 से ज़्यादा हैं तो कंडीशन आएगी पास, वरना क्या चीज़ें फॉल्स। तो यानी स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर व्हेन द फॉल्स। तो यानी इफ एल्स एंड स्विच स्ट्रक्चर, ये क्या चीज़ें ये इसके स्ट्रक्चर एग्जांपल्स में आता है। तो हमारे पास क्या चीज़ें ये, और इसका जो है हमारे पास फ्लो चार्ट जो है वो हमारे पास ये है, यानी इफ़ का, यानी अगर कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी और उसके बाद प्रोग्राम क्या चीज़ें टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर क्या चीज़ें कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट विदाउट एग्जीक्यूट हुए बगैर क्या चीज़ें प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है रेपिटेशन। रिपीट, यानी किसी भी स्टेटमेंट का एक से ज़्यादा दफ़ा डिस्प्ले होना, उसे क्या चीज़ें रिपीट का नाम दिया जाएगा। इन दिस स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट मोर देन वन टाइम, यानी एक स्टेटमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा, वो 5 दफ़ा भी हो सकती है, 10 दफ़ा भी हो सकती है, 25-30 दफ़ा या 100 दफ़ा या 1000 दफ़ा की चीज़ें हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। तो इट इज़ आल्सो नॉन इटरेक्शन या लूप, इसको क्या चीज़ें इटरेक्शन भी कहते हैं और इसको क्या चीज़ें हम लूप का नाम भी दिया जाता है। तो लूप आमतौर पर 3 टाइप्स की होंगी जो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले है वाइल लूप, फिर फॉर लूप और उसके बाद जो थर्ड है वो है डू वाइल लूप। और इसका हमारे पास जो फ्लो चार्ट है वो ये चीज़ें ये है हमारे पास, यानी सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, अगर तो कंडीशन सही है तो फिर तो क्या चीज़ें लूप की बॉडी टर्मिनेट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद क्या चीज़ें उसे हम अपडेट कर देंगे। अपडेट का मतलब क्या चीज़ें इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे, और डिक्रीमेंट करने के बाद क्या चीज़ें हम दोबारा फिर कंडीशन चेक करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या चीज़ें फ़ौरन ही क्या चीज़ें कोई भी स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाए बगैर क्या चीज़ें आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जो है हमारे पास फंक्शन कॉल है, यानी इट इज़ यूज टू इनवाइट और कॉल अ पीस ऑफ द स्टेटमेंट, यानी किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी कोड को क्या चीज़ें अपने प्रोग्राम में क्या चीज़ें यानी बुलाना या कॉल करना, उसे क्या चीज़ें फंक्शन कॉल के ज़रिए कर सकते हैं। इन दिस केस कंट्रोल जंप फ्रॉम द मेन प्रोग्राम टू द पीस ऑफ कोड एंड देन रिटर्न बैक ऑफ द मेन प्रोग्राम। और इसका जो फ्लो चार्ट है वो आपके सामने है, यानी हमारे पास यानी फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, फंक्शन 3, फंक्शन 4 है। तो ये क्या चीज़, ये फंक्शन है, इनकी जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको प्रोग्राम में कॉल करते हैं और वो क्या चीज़ें वो आते हैं और अपना काम करते हैं और उसके बाद क्या चीज़ें वो वापस चले जाते हैं। तो आज उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा।
और अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं इस ईमेल पर एड्रेस पर, या मेरे चैनल पर क्या चीज़ें आप आकर क्या चीज़ें कमेंट्स भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।